अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब इम्तहान हो जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हमारा रिज़ल्ट आएगा और हमारे पेपर अच्छे हो गए थे, अब पता नहीं पेपर चेक कैसे होंगे और हमारे कितने मार्क्स आएंगे। सो मेरी आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में पेपर्स को कैसे चेक किया जाता है। देखिए, एक बात यह है कि जो बोर्ड के पेपर हैं, अब बोर्ड के पेपर आपके एक तो सब एग्ज़ामिनर चेक करता है और दूसरा हेड एग्ज़ामिनर चेक करता है। सबसे पहले जो आपका पेपर है वो पेपर जो होते हैं वो घर में चेक नहीं होते, एक जो बोर्ड का जो ऑफिस होता है वहाँ पे जाके ये लोग चेक करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका सब एग्ज़ामिनर है वो आपका पेपर चेक करता है। चेक करने के बाद आपका जो पेपर है वो हेड एग्ज़ामिनर के पास आ जाता है रीचेकिंग के लिए। सबसे पहले तो जब पेपर सब एग्ज़ामिनर के पास आता है तो उसके ऊपर आपका सिर्फ रोल नंबर होता है। वो रोल नंबर हटा के उसकी जगह पे एक सीक्रेट रोल नंबर लगा दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपका कोई जानने वाला बोर्ड के अंदर हो तो आप उसको कह सकते हैं कि मेरा बोर्ड का ये पेपर है और मेरा ये रोल नंबर है, तो आप मेरी हेल्प कर दें। इस चीज़ से बचने के लिए एक सीक्रेट रोल नंबर लगा दिया जाता है। इस वजह से सब एग्ज़ामिनर को भी पता नहीं होता कि ये पेपर किसका है। तो पेपर चेकिंग के लिए बोर्ड ने सब एग्ज़ामिनर को कुछ रूल्स बताए होते हैं, आज आपके साथ वो शेयर करूँगा। देखिए, जब भी कोई डेफिनेशन होती है, आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाती है, अगर आपने वो डेफिनेशन ठीक लिखी है लेकिन उसमें सिर्फ एक मिस्टेक है तो उस एक मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन उसी डेफिनेशन के अंदर अगर आपने 4 गलतियां की हैं तो उन 4 गलतियों की वजह से आपका 1 नंबर काटा जाएगा। एक बात ये होगी है। दूसरी बात ये है कि आपके पेपर में अगर किसी क्वेश्चन में फार्मूला और एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, आपने फार्मूला बिल्कुल ठीक लिखा है लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरी ठीक नहीं है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इस वजह से भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह फ़िज़िक्स के अंदर जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, आप न्यूमेरिकल का डाटा लिखते हैं, डाटा के बाद आप फार्मूला लिखते हैं और जो स्टेप्स होते हैं वो आप सारे कंप्लीट करते हैं, लेकिन एंड पे आप यूनिट मेंशन नहीं करते, तो इस वजह से आपके सारे मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, आपका सिर्फ 1 नंबर जो यूनिट का होता है वो काटा जाएगा। इसी तरह मैथ में एक बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि मैथ में देखिए इक्वल का साइन होता है, अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाते तो बेशक आपके स्टेप ठीक हों, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आप सबसे गुजारिश है कि जब मैथ के क्वेश्चन कर रहे हों तो जो इक्वल का साइन होता है उसको ज़रूर लगाया करें। इसी तरह जो इंग्लिश का आपका पेपर होता है, इंग्लिश में ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं उसके नंबर काटे जाते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएं या ग्रामर की कुछ मिस्टेक्स हों तो उसके मार्क्स नहीं काटे जाते, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर है उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स को मेंशन किया जाता है।